केमयू एमडीके 2023 जो रिकंडक्ट हुआ, तो उसमें हम पेपर कोड बी और उसमें केमिस्ट्री हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 69th है और यहाँ से हम शुरू करेंगे। कहते हैं कि X is a compound that does not react with sodium metal but produce carboxylic acid when reacted with acidified potassium dichromate under reflux. What is this X? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, सोडियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। अगर अल्कोहल है तो वो रिएक्ट करेगा, मीन कि ये अल्डिहाइड या कीटोन है। और फिर जाके कहता है कि रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वी आर गेटिंग एन एल्डिहाइड चॉइस ए में और प्रोपेनोन चॉइस बी में। बाकी जो हैं वो सारे अल्कोहल हैं। अब रीज़न ये कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एल्डिहाइड है तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और अगर कीटोन है तो फिर वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मालिक्यूल देगा। तो इस वजह से द करेक्ट चॉइस ओवर हियर इज प्रोपेनॉल विच इज इन एल्डिहाइड अल्फा। विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा व्हेन के सी इज़ वेरी वेरी लेस देन वन। तो अब देखें, के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में केसी की वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो दिस वाज बिकॉज केसी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। सो 1/100 इट इज़ वेरी वेरी लेस वैल्यू कंपेयर टू ऑल द अबव वैल्यूज। दिस इज चॉइस डी। विच पेयर ऑफ आइंस हैव 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम देखेंगे तो लुक एट आयरन। आयरन अगर एटम है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गान, बस हम आखिरी कन्फिग्रेशन लिखते हैं, दैट इज़ 4s2 एंड 3d6। अब अगर आयरन +2 हो जाए तो एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये दे जाएगा, डी में इसके 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और इस 6 में जो हैं, अब अगर हम डी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इन 5 ऑर्बिटल में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे और पेयर्ड भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। सो इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये +2 फॉर्म में हो आयरन। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि मैंगनीज़ है इसके साथ, मैंगनीज़ +2, तो मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 4s2 और 3d5। अब अगर ये +2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और +2 होगा तो s में 0 हो जाएंगे, और d में इसके साथ सारे के सारे जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, ऑल विल बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो इन दोनों का हुआ कि डी में भी हैं, इधर भी हैं। अगर हम फिर देखें, इसी तरह अगर हम जाएँगे तो चॉइस डी में देखें, Fe+3, यानी वो एक और इलेक्ट्रॉन डी वाला दे जाएगा, तो इस वजह से उसके डी में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले जाएँगे, और Mn+2 उसकी डी ऑलरेडी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सो द करेक्ट चॉइस इज़ डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग या इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा, तो इफ यू लुक एट वाटर इट हैज़ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज व्हाई इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। AlCl3 और BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन के साथ भी लोन पेयर होते हैं लेकिन दे आर नॉट डोनेटेबल, वाटर के स्ट्रक्चर की वजह से उसकी ये लोन पेयर जो हैं दे आर डोनेटेबल। विच वन इज़ मोर मेटालिक। अच्छा, अब उन्होंने सारे मेटल्स दिए हैं, तो अगर हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज, और अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। सो लुक एट द चॉइसेस, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के ग्रुप का पोटाशियम भी है और साथ में सीजियम भी है, इस आर्डर में मौजूद हैं, और सोडियम के राइट पे फिर यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिलेगा। सो लुकिंग एट द होल वी आर गेटिंग दैट सीजियम इज़ द मोस्ट मेटालिक, सो चॉइस चार्ली इज़ करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होता है, दैट इज बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हेलाइड्स। आर सी डबल बॉन्ड ओ bonded to a halogen, these are acid halides, we are getting choice beta. Which of the following prefixes is used when two methyl groups are attached with the second last carbon of the alkane। उसके लिए हम neo prefix इस्तेमाल करते हैं, that is choice C, neopentane, neohexane, etc. Which of the following organic acid does not have carboxylic functional group? Acetic acid, it has. Ascorbic acid, yes, it has. Butyric acid, it has. Picric acid is the acid having no carboxylic functional group. और ये जो है 2,4,6 tinitrophenol, that is also known as picric acid. This is OH over here. You got NO2 at ortho position, at para position, and in ortho position. This is 2,4,6 tinitrophenol known as picric acid. Which of the following cell reaction correctly represent the electrolysis of water? अच्छा, electrolysis में इलेक्ट्रॉन ने वाटर को हिट करना होगा, जिसमें अब ये हाइड्रोजन आयन इज हिटिंग बाय इलेक्ट्रॉन, नो। यहाँ पे यस, वाटर मॉलिक्यूल इज हिटिंग बाय द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नो। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ नहीं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है। सो दिस इज H2O व्हेन combines with two electron giving hydrogen as well as two hydroxide ions, beta is the choice।
विच मेथड्स इज जनरली यूज टू प्रिपेयर अल्काइंस। अच्छा, ये बुक की स्टेटमेंट ही है और उसमें हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और विसिनल डाईहेलो अल्केन्स, डाईहेलाइड्स भी आप इसको कह सकते हो, वो इस्तेमाल करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइंस। दिस इज चॉइस अल्फा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन से अल्केन पैदा होते हैं, हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं होती, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। विच कंपाउंड इज फाउंड विद मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक ये भी देखें कि मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, अगर लिक्विड वाटर है तो फिर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो मीन्स कि ये वो रिएक्शन दिया है जो लिक्विड वाटर के साथ है, दिस वन। अब कह रहे हैं कि टू मॉलिक्यूल्स, तो टू मॉलिक्यूल्स के लिए आपने इसको बैलेंस कर देना होगा। और अगर हम इधर टू लगाएंगे तो टू ज़ा फोर हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन फोर हैं, ऑक्सीजन टू, मैग्नीशियम वन। सो यू आर गेटिंग मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉपर जो करेक्ट फार्मूला है वो हमने चूज़ करना है और वो आ रहा है MgOH होल टू, दैट इज़ अल्फा। When an element occurs in different physical form, it is called element जब different physical form में हो, that is straightforward allotropy, no confusion. What mass of calcium carbonate gives 48.8 liters of 8 STP of carbon dioxide on strong heating? Look at this, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, दिस इज, और इसको हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। जब बैलेंस्ड इक्वेशन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज 40 फॉर कैल्शियम, 12 फॉर कार्बन एंड 16 3 48 फॉर ऑक्सीजन। सो यू आर गेटिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 लीटर या 44 ग्राम, या आप उसको एसटीपी पे लोगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये 22.4 हो जाए 48.8 तो मीन्स कि ये आपके पास हो जाएगा डबल। तो डबल जब हो जाएगा तो ये बन जाएगा 44.8 लीटर, लेकिन उन्होंने 48.8 दिया है। लेट्स सी कि ये कोई कन्फ्यूजन उसी तरफ से है। लेकिन अगर ये इतना हो जाए तो मीन्स कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये भी 2 मोल हो जाएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और 2 मोल के लिए फिर हमने 200 ग्राम लेना होगा, विच इज़ चार्ली। What is the reason of small atomic radii of sodium ions as compared to sodium atom? Look at this is sodium atom and it is sodium ion. ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका रेडियस सोडियम कैटाइन का बड़ा जो है पेरेंट एटम का बड़ा और कैटाइन का छोटा हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है जिसकी वजह से रेडियस जो है वो छोटा हो जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द आंसर, चॉइस बीटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि दो एटम है, शील्डिंग इफेक्ट वही रहेगा, नो कन्फ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए। What is the radius of third orbit of electron in hydrogen atom? तो फार्मूला ये था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए कि आर एच फॉर थर्ड एन स्क्वेयर इन टू बोहर्स रेडियस, दैट इज़ उसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रेडियस है तो थ्री थ्री ज़र 9 हो जाएगा इन टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये मल्टीप्लिकेशन से वी विल गेट 4.76 एंगस्ट्रॉम, चॉइस बीटा। What is the other name for positive rays? Positive rays were also called as Kinal rays. यूजन गोल्डस्टीन की डिस्कवरी है और ये अल्फा चॉइसेस में। What is the magnetic quantum number for s orbital? S orbital की जीरो ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड में, so it has zero quantum number for magnetic quantum number की value. The volume of fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature and constant pressure, is stated by this is Charles law. द टाटोमर ऑफ प्रोपेनॉल, नो इट इज़ प्रोपीनॉल नॉट प्रोपेनॉल। तो उसका टाटोमर क्या बनेगा? तो प्रोपीनॉल जो है CH3 CH, ओके OH सॉरी, और डबल बॉन्ड CH2, दिस इज। इसकी टाटोमेरिज्म जब होती है तो ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर जाता है और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बन जाएगा। यू आर गेटिंग CH3C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, और फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस किस्म के आइसोमर्स जो इक्विलिब्रियम में होते हैं दे आर टाटोमर्स। तो इसका जो टाटोमर बनेगा तो वो बन जाएगा प्रोपेनॉन ए कीटोन, दैट इज चॉइस बीटा। The substituent attached to benzene ring that acts as a ring deactivator is, अच्छा ring deactivator NO2, ये भी ring deactivator है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ring deactivator है, क्लोरीन यानी हेलोजन जॉइंट दे आर आल्सो ring deactivator, और NH3 ये ring activator है। नाउ द क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अगर फिर वो कह रहे हैं कि एज ए रिंग एक्टिवेटर, अगर एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं तो चॉइस डेल्टा इज करेक्ट, लेकिन ये NH3 भी नहीं होगा बल्कि ये NH2 होगा, दिस इज NH2, तो फिर ये चॉइस डेल्टा होना चाहिए। लेकिन मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन इसके लिख देता हूँ कि इस टाइपिंग की गलती है या फिर ऑप्शंस में गलती है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, अच्छा स्पेसिफिक जब हम उसको मास में लेंगे, अगर मोल में होता तो मोलर हीट, तो मीन्स कि ये 4.2 किलो जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये तो नहीं है। अब यहाँ पे 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, चॉइस बीटा इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे देखूँ 4.6 है, 42 है, यस, बाकी पर ग्राम पर केल्विन पर ग्राम, सो दिस इज करेक्ट बीटा। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज वेरी इजी, पास्कल।
The reactant which consumed first in a chemical reaction is called limiting reactant. This is limiting reactant. Consumed reactant, ये नाम भी हम इसको दे सकते हैं. नॉन रिएक्टेड रिएक्टेंट नहीं, वो तो एक्सेस होगा. तो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन चूंकि टर्म लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इस वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहेंगे. The number of particles in 1 mole of any substance is numerically equal to 6.02 into 10 power 23. That is Avogadro's number, which is alpha. अब यहाँ पे ये देखिए आई कैचिंग 25 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे 23 लेकिन -23 लिखा है, तो स्टूडेंट जल्दी-जल्दी में इसको भी कर चुके होंगे, वेरी सैड. इधर 23 लिखा है 10 पावर 23, लेकिन आगे वैल्यू जो है वो गलत लिखी है. The final substituted product in chlorination of methane in the presence of ultraviolet light in excess of chlorine. ओके, excess of chlorine में अगर हम शुरू करेंगे तो ये हुआ मीथेन और साथ में क्लोरीन. अगर हम इसको excess में लेंगे तो ये रिएक्शन जाता हुआ आखिर में कार्बन टेट्राक्लोराइड बना के देगा और साथ में HCl वगैरह. तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज बीटा या टेट्राक्लोरोमीथेन उसका आयुपेक नेम होगा. The element chlorine is found in a gaseous state while bromine is found in, that is in liquid state. लेकिन मेंशन करना चाहिए कि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. चले फाउंड लिखा है तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में. The correct sequence according to acidity of alcohols. Okay, acidity of alcohols में primary alcohols are more acidic than secondary alcohol, more acidic than tertiary alcohol. क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और जितने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन टाइटली बॉन्डेड होगा, वो रिलीज नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से वो वीक एसिड होगा. तो प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में फिर कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं, टर्शरी में तीन अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं. सो प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर एसिडिक देन टर्शरी, दैट इज अल्फा. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, अच्छा इस पे अल्काइल आयोडाइड मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि आयोडीन और अल्काइल ग्रुप का ये बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड है, जल्दी टूटता है. फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और आखिर में फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव. सो यू आर गेटिंग चार्ली. The bond that determines the secondary structure of protein is, so that is hydrogen bonding, जो अमीनो एसिड के स्ट्रिप्स या स्ट्रिंग्स के दरमियान बन जाता है और उसको मुख्तलिफ शेप देता रहता है. सो दैट इज चॉइस सी. सुपर बैटरीज विद हाई चार्ज डेंसिटी आर आल्सो कॉल्ड, तो ये हैं फ्यूल बैटरीज, दे आर फ्यूल बैटरीज. सिल्वर मिरर विथ टोलेंस रिएजेंट इज फॉर्म्ड बाय, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड ये सिल्वर मिरर बनाते हैं. सो देयर इज अल्डिहाइड, चॉइस डी. सेलेक्ट द करेक्ट आयुपेक नेम अमंग द फॉलोइंग. अच्छा ये पहला जो है वो पेंटेन, तो 5 कार्बन का चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5. 2 पे ब्रोमो है तो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा ये 2 हुआ, इधर ब्रोमीन अटैच्ड है. 4 पे क्लोरो है, 2 3 4, 4 पे ये क्लोरो अटैच हुआ और 3 पे आयोडो है, तो 1 2 3 पे हमने आयोडो लिखा. तो 1 2 इधर से नंबरिंग इसलिए शुरू की कि बी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इस वजह से 1 2 पे ब्रोमो हो जाएगा, 3 पे आयोडो हो जाएगा और 4 पे क्लोरो हो जाएगा. और फिर इनके नाम भी हमने अल्फ़ाबेटिकली लिखना होगा, तो 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 आयोडो, पेंटेन. अच्छा लेट्स सी कि दूसरे को देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या गलती आ रही है. नेक्स्ट जो है वो है 1 2 3 4 5. फिर कह रहे हैं कि 3 पे आयोडो है, 1 2 3, 3 पे हमने आयोडो लगाया और 2 पे क्लोरो, सो यहाँ से नंबरिंग शुरू की, 2 पे क्लोरो लिखा और 4 1 2 3 4, 4 पे हुआ ब्रोमो. अब यहाँ पे गलती ये है कि ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो नंबरिंग हमारी लेफ़्ट से होनी चाहिए, यहाँ पे राइट से की गई है. सो मीन के द करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस ए. और इसी तरह से बाकी के लिए भी ड्रा करोगे, सो यू विल गेट द सेम रीज़न कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो तो उधर से ही हमने नंबरिंग शुरू करनी होगी. अगर चांस है, चांस नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट से हमने नंबरिंग ही शुरू करनी होगी. तो यहाँ पे ये रूल था. ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करते, सो कीटोन इज़ द चॉइस. One molecule of oxygen has the same mass as. अब यहाँ पे वो वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वन मॉलिक्यूल मीन्स लुक एट दिस कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वन मोल, दैट इज 32 ग्राम. अब वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 32. तो इससे जो आंसर हमें मिलेगा तो वो हो जाएगा वन मॉलिक्यूल का मास. अब अगर हम इस तरह इन चॉइसेस को देखते जाएंगे तो लुक एट दी मीथेन मॉलिक्यूल. मीथेन मॉलिक्यूल के टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में फिर हमारे पास यूं आएगा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन वो हुआ 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय मीथेन जो है वो 16 है. ये एक मॉलिक्यूल का हुआ, इसका जो मास आएगा. फिर वो दो मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो हम डिवाइडेड मल्टीप्लाई 32 करेंगे. तो इस तरह से अगर हमें मिलेगा तो प्लस क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 16. तो यानी टोटल मिला के आप यूँ भी कर सकते हो कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 32 फॉर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन. तो इससे जो आंसर आएगा तो ऑक्सीजन का आंसर और ये आंसर बराबर रहेंगे. सो दिस इज़ वाई टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इज़ द चॉइस.
दूसरे एंगल से इसको देखोगे तो लुक एट दिस 8 मोल्स ऑफ हीलियम, तो एक हीलियम जो है वो 4 ग्राम का होता है, तो 4 आटे 32, 32 ग्राम ये भी हो जाएगा, दैट इज़ 32 ग्राम। इसको भी देख लें 32 ग्राम। 16 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो 16 दूने 32, तो ये भी हो जाएगा 32 ग्राम। अब यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सल्फर, तो वो ग्राम एटम ऑफ सल्फर, तो वो है 32 ग्राम। लेकिन ये 32 ग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, 32 इज इक्वल टू 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बात कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल की और उसका मास कितना है। लुक एट दिस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 AMU। ये उसका मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे वो मास की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल कैलकुलेटेड फ्रॉम एवोगैड्रोस नंबर। ल्यूकस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन, तो ल्यूकस टेस्ट होता है अल्कोहल में डिफरेंशिएशन करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, और उसमें एक्चुअली हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि कौन तेज़ रिएक्शन कर रहा है, कौन जो है वो स्लो रिएक्शन कर रहा है। सो दैट इज़ रिलेटेड टू रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज़ चॉइस डेल्टा। इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस जेड डिक्रीजेज इट्स, तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने से, अगर हम उसकी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाएंगे तो हमें वॉल्यूम में डिक्रीज मिलेगा। एज आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस जेड डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, तो मेरे ख्याल में इट इज़ चॉइस बी। प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर गर्म, कंप्रेसिबल गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर जूल थॉमसन इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसका टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन भी उसका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। कंसंट्रेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज़ द करेक्ट चॉइस। In the IUPAC system, carboxylic acid is also called as alkynoic acid, no. Alkanoic acid, yes. Alkenoic acid, yes. Alkyl alkanoate, no. अब यहाँ पे क्योंकि अगर डबल बॉन्ड चेन में है तो फिर उसको हम पेंटीनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो फिर अल्काइनोइक एसिड। अब अगर इनका ख्याल है कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने मेंशन करनी है, तो इस वजह से फिर ब्यूटूइनोइक एसिड वगैरह हो जाएगा, तो उसके मुताबिक चॉइस बी इज़ करेक्ट, वरना ये क्वेश्चन भी एम्बिगुअस है। In the presence of which of the following Wolff-Kishner reduction of aldehyde is carried out? Wolff-Kishner रिडक्शन है और दूसरा जो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो वुल्फ-किशनर रिडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, तो दैट इज़ अल्फा चॉइस। और ये जो इस्तेमाल किया जाता है तो ये इस्तेमाल होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में। इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन हैज़ शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स, तो सारे ये हमें प्रोपीन है, ईथेन है, दैट इज़ इथीन है और इथाइन है, तो चॉइस डी में हमें मिलेगा कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू है 1.19 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस वजह से इसका जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ डेल्टा, चॉइस डी इज़ द करेक्ट आंसर। In crystalline structure, when lengths of all axes and angles are unequal, the crystal will be, that is triclinic. Choice delta. In a rate equation, rate equals K into molar concentration of A multiplied molar concentration of B. The reaction is, so look at the power 1 and 1. Total whole order of the reaction is second order, that is choice C. If the work done by the system on the surrounding, यानी W जो है वो होना चाहिए by the system on the surrounding negative, and heat is absorbed by the system, तो Q होना चाहिए positive. सराउंडिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे लिए इक्वेशन में ये होना है कि डेल्टा ई इक्वल्स क्यू प्लस जो नेगेटिव डब्ल्यू है तो नेगेटिव डब्ल्यू, या नेगेटिव डब्ल्यू ही डायरेक्ट लिख सकते हो। सो लेट्स सी फॉर द इक्वेशन, सो दैट इज बीटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, दैट इज चॉइस बी। ह्यूमन आर अनएबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, that is Charlie. H2O has dash geometry. Regular tetrahedron, no, that is for methane. Linear, that is for carbon dioxide. Distorted tetrahedral, yes. And pyramidal is for ammonia. और distorted tetrahedral यानी H2O का असल में वो band structure है या V structure geometry है। Greater the resonance energy of a molecule, greater will be its stability. Higher will be its stability. That is choice C. For an exothermic reaction, delta H represent the enthalpy of reaction. Okay. The minimum value for the energy for activation will be, when this is endothermic reaction, delta H will be high. तो इसके लिए मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्शन फॉर एक्टिवेशन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन हीट जो रिप्रेजेंट है डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन से फिर वो कम होगी। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें, सो वी आर गेटिंग एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट हैं, इस एनर्जी पे ऊपर जाके फिर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, दिस इज़ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर है दिस इज़ नोन इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे जो बैरियर बना है दिस इज़ डेल्टा एच ऑफ द या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लेस देन दिस डेल्टा एच,
So that is choice C. Flame test identify alkali metals. They are burnt. Which of the combination given is correct? तो look at this. Lithium red flame देता है. This is the correct one. Sodium golden yellow देता है. Incorrect. Potassium lilac देता है. Incorrect है यहाँ पे और ये. Enantiomer are example of. They are example of optical isomers. Compound X reacts with Grignard reagent to produce tertiary alcohols. What is the compound? फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नेट से रिएक्ट करे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बाकी अल्डिहाइड ग्रिग्नेट से रिएक्शन करे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, और जबकि कीटोन जब ग्रिग्नेट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं. ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. दैट इज चॉइस सी. एन अननोन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन 5s2 एंड 5p5. हमें बस ये चाहिए. विल बी. अच्छा, यहाँ पे इट हैज़ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट बिलोंग्स टू 7th ग्रुप, और फिर डाउन द ग्रुप है तो उसमें नॉन मेटल ऑफ 7th ए ग्रुप. दिस इज चॉइस सी. Amount of heat absorbed when 1 mole liquid changes to gas at its boiling point is. So that is molar heat of vaporization, और यहाँ पे molar heat of sublimation, that is molar heat of vaporization beta. A well-known physical change is melting of ice. The melting of ice is favored by. Ice को अगर melt करना है, this is ice, और वो melt होके water बनेगा. अब मेल्ट, एक तो हमें टेम्परेचर हाई रखना चाहिए. हाई टेम्परेचर इज इन चॉइस सी. अब प्रेशर, आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड प्रोसेस होगा, नॉट रिएक्शन, फॉरवर्ड प्रोसेस, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ दी सेम मास ऑफ वाटर. सो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे. चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस. सो दैट्स ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. कीप इन टच टू माई चैनल एंड यू विल गेट मोर ऑफ इट. कंप्लीट कोर्सेज पे मैं सॉल्व कर चुका हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जितने भी टेस्ट हैं, नम्स हुआ, DHU जो है, DUHS हुआ, डाव हुआ, जो भी टेस्ट हैं सारे मैं सॉल्व करता रहता हूँ. थैंक यू.